और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब दिल्ली से है। नॉर्थ दिल्ली का यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहां एक बार फिर से किसानों ने तेंदुए को देखा। गौर किया जाए तो दिल्ली के जागतपुर इलाके में लोगों ने 3 जनवरी 2025 को भी तेंदुआ देखा था, जिसके बाद से इंडिया डेली ने भी इस खबर को कई बार दिखाया था। लेकिन बायोडायवर्सिटी पार्क के अधिकारी तेंदुए का कोई भी फुटप्रिंट या फिर कोई पिक्चर ना होने की वजह से नज़रअंदाज उसे करते रहे। लेकिन अब तेंदुआ होने की पुष्टि हो गई है। तेंदुए का फोटो भी सामने आया है, जिसके बाद यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में डीडीए ने चेतावनी भरे पोस्टर होर्डिंग्स लगा दिए हैं। दरअसल यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के पास खेती कर रहे किसान ने अधिकारियों को तेंदुए होने की शिकायत दी, लेकिन यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। इसके बाद महफूज खान ने खुद यमुना बायोडायवर्सिटी में एक कैमरा लगा दिया और इसके बाद वहां पर वन विभाग की टीम यमुना बायोडायवर्सिटी की टीम के साथ मौके पर पहुंची, तेंदुए के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में 36 घंटे से लगातार तेंदुए का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि किसी तरह की जान माल का कोई नुकसान ना हो। तेंदुआ यहाँ पर मौजूद था जब एक यहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे में तेंदुए की जो है वो फोटो कैप्चर हुई थी और जिसके बाद जैसे ही ये फोटो सामने आई उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस समय हमारे साथ महफूज हैं। महफूज वो शख्स हैं जिनके कैमरे में तेंदुए को कैप्चर किया गया था, तेंदुए की फोटो कैप्चर हुई थी और उसके बाद क्या क्या हुआ, ये तमाम बातें जानने के लिए हम महफूज से ही बात करते हैं। महफूज, आप यहीं रहते हैं? जी, मेरा नाम महफूज अली है। मैं जगतपुर गांव में रहता हूं और खेती का काम करता हूं। ये यहीं पे बायोडायवर्सिटी के आसपास हाँ, आपका? जिस जगह पे खड़ा हूं मैं यहाँ से 50 कदम की दूरी पे मेरा खेत है और तेंदुए की यहाँ इसी एरिया में लोकेशन पाई जाती है। एक बार नहीं कई बार मैं भी देख चुका हूँ और यहाँ आसपास में भैंस चराने वाले लोग हैं और मेरे पड़ोसी हैं, उन लोगों ने भी कई बार देख चुके हैं और उसकी हमने पहले न्यूज़ भी चलवाई थी और कई बार इतला देने के बाद भी डीडीए के लोगों ने सिर्फ सावधानी के बोर्ड लगाए हैं, उसके अलावा कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। अच्छा, आखिरी बार आपने तेंदुआ कब देखा, कैसे आपके कैमरे में वो कैप्चर हुआ है, वो पूरी बात बताइए। देखिए, जब हमारी बात पे डीडीए ने कोई विश्वास नहीं किया, उनसे हम बड़े मायूस हुए। हमने फिर प्राइवेटली उसमें कैमरे का इंतजाम किया। एक हमारे मित्र हैं जो वन्य जीव प्रेमी हैं, वो हेमंत गर्ग, उन वो हमारे पास आते हैं। हमने उनसे हेल्प मांगी तो उन्होंने कैमरे का ट्रैप कैमरे का एक कलेक्शन करके अरेंज किया और हमें ला के दिया। हमने जिस जगह पे खड़ा हूँ मैंने यहीं कैमरा लगाया। वो कहाँ लगाया था आपने कैमरा, ये बताइए। ये देखिए, ये इस पेड़ पे मैंने ये कैमरा लगाया था। ये जो सामने पेड़ हाँ नजर आ रहा हाँ, ये पेड़ है सामने। है, एक बार आप बताएंगे जाके जी जी कौन से बिल्कुल। कहाँ पे लगाया था? ये देखिएगा, ये इसी जगह मैंने कैमरा लगाया था और उसी कैमरे में रात 15/6/2025 को सामने 10:30 बजे 10:27 पे, 10-15 फुट की दूरी हाँ 15 फुट की दूरी पे तेंदुआ रात को यहाँ निकला है और निकलते ही हमारे कैमरे में उसकी फ़ोटो ट्रैप हो गई है। उसकी हमने इतला दी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी दी है और जहाँ दे सकते थे और कई न्यूज़ चैनल को दी है, वो उन्होंने भी अपने यहाँ उसकी अच्छा महफूज जी, एक बात बताइए कि यहीं पे आपने कैमरा क्यों लगाया? क्या आपको पता था कि यहाँ पे ही जो है वो तेंदुआ जो है वो नजर आएगा? मैं यहाँ पिछले 27 अप्रैल को अपनी नज़र से देख चुका हूँ तेंदुए को। 27 अप्रैल 2025? 2025। और इसी मेरे आसपास में जो ये एरिया है, इसी में उसकी लोकेशन मैं ट्रेस करता हूँ, वॉच करता रहा हूँ, क्योंकि मैं खेती का काम करता हूँ, हर वक्त यहाँ रहता हूँ। मेरे साथ मेरे बच्चे भी होते हैं, मेरी वाइफ भी होती हैं और पड़ोसी भी होते हैं। तो इसलिए मुझे ये शक था कि वो यहीं से उसकी मूवमेंट होती है। मैंने कैमरा इसलिए लगाया यहाँ और मेरा कैमरा लगाने पे उसमें मुझे कामयाबी मिली कि उसकी फ़ोटो कैप्चर हो गई। तकरीबन कितनी बार अभी तक आप तेंदुए को इस बायोडायवर्सिटी पार्क के जो ये जंगल है इसमें देख चुके हैं? मैं इसकी फ़ोटो 2 बार देख चुका हूँ। वो देखता है और देखते ही तुरंत गायब हो जाता है और 3 बार उसकी आवाज़ सुन चुका हूँ जो दहाड़ता है। वो उसने कई बार मेरे सामने आवाज़ लगाई है, मेरे से 50 कदम की दूरी पे। मैं अपना खेत छोड़ के कई बार दूर चला जाता हूँ वहाँ से। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अब जो है प्रशासन की को आपने इत्तला इसकी दे दी है, प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? प्रशासन की तरफ से कल एक टीम आई थी 8-10 आदमियों की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 2 सेंटर के लोग थे, सेंट्रल दिल्ली के और साउथ दिल्ली के। जी। वो यहाँ पर आए हैं, तकरीबन 4 घंटे उन्होंने मेरे साथ मिलकर सर्च किया यहाँ। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, उन्होंने यहाँ घूम फिर के एरिया देखा
अच्छा, कोशिश करने में क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था इसलिए उनको कोई पहचान नहीं मिल पाई है, तो वो मुझसे कह के गए हैं कि हम दोबारा से यहाँ अपने कैमरे लेके आएंगे और हम इस पर तुरंत एक्शन लेंगे और एक्शन ले करके इस पर रेस्क्यू करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे। अपने खेत में देखा था, अच्छा हम पानी दे रहे थे जी। तो उसने धाड़ मारी और वो निकल गया, हमने रुक के रोड करके। अच्छा, 2 बार ऐसी चांस हुआ। एक बार परसों भी बताने, परसों भी देखा था और एक बार खेत बो रहे थे जब भी आया था वो, अच्छा, और ट्रैक्टर के आगे से होके निकल गया था। लगभग कितनी बार आपने देखा है सुरेश? मैंने 3 से 4 बार 3 से 4 बार देखा है अभी। और आवाज कई बार सुनी है। देखें, ये बहुत ही एक महती परियोजना है जिसमें रिवर यमुना को रिस्टोर करने के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दिल्ली विश्वविद्यालय मिलके एक वैज्ञानिक तरीके से इसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया है। ऐतिहासिक रूप से जब देखेंगे तो यमुना फ्लड प्लेन और अरावली हिल रेंजेस में बोथ प्रे एंड प्रेडेटर दिखते रहे हैं। इधर आप पल्ला से वज़ीराबाद तक कई बार नज़र आते हैं। पीछे वुल्फ की भी एक चर्चा आई थी, तो एनिमल तो नज़र आते हैं। पीछे कुछ समय पहले भी इसकी चर्चा चली थी, तो वन विभाग के सहयोग से हम लोगों ने एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन किया, देखा, पैर के निशान भी मिले थे और हम लोगों ने ख़ास कुछ देख नहीं पाए। तो फिर वो बातें शांत हो गई, लेकिन उसके लिए हमने बोर्ड हर जगह लगा दिया प्रिकॉशनरी, के जानवर से सावधान रहें, इन ट्रेल्स पे ना जाएं आदि।